दीदी आ रही है आवाज। आ रही है, आ रही है। अच्छा। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर आ रही है। हाँ, तो बाबा को अपने संग रखकर हम सब आज की महावाक्य सुनते हैं। आज डेट है, आज की जो महावाक्य है उसका डेट है 20 मार्च 2012। टाइटल है संतुष्टता की शक्ति, चेहरे और चलन में धारण कर ब्रह्मा बाप समान बनो। सदा खुश रहो और खुशी बांटो। तो टाइटल से ही हमें ये पता चल रहा है कि आज की मुरली संतुष्टता की शक्ति के ऊपर है। तो ग्रुप 2 आपकी टर्न है ना, सभी अलर्ट होकर सुनेंगे, बीच बीच में आप सबसे इंटरेक्शन करेंगे। तो आज बाप दादा चाहे सम्मुख चाहे दूर के संतुष्ट मनी बच्चे को देख रहे हैं। तो आज हम सब कौन है? संतुष्ट मनी। कितना सुंदर टाइटल सुबह सुबह मिल गया ना। तो सभी संतुष्ट मनी होकर बैठेंगे। हर एक बच्चा अपने संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते मिलन मना रहे हैं। देखिए हम भी चमक रहे हैं ना। सभी अपने आप को देखेंगे। हर एक बच्चा, बाबा देख रहे हैं, देखेंगे अपने आप को संतुष्टता की शक्ति से चमकते हुए मुस्कुराते हुए मिलन मना रहे हैं। ये संतुष्टता की शक्ति सबसे महान है, इसलिए इसमें सर्व प्राप्तियां है। संतुष्टता की शक्ति धारण करने वाली संतुष्ट मनिया स्वयं को भी प्रिय, बाप को भी प्रिय, परिवार को भी प्रिय है। क्योंकि संतुष्टता जहाँ है वहाँ सर्व शक्तियां संतुष्टता में समाई हुई है। कितने बड़ा ये गहरा राज है कि सिर्फ कुछ नहीं करना है, संतुष्ट रहना है। उसमें क्या है? सर्व शक्तियां छुपा हुआ है। सिर्फ संतुष्ट रहेंगे तो सर्व शक्तियां उसमें समाई हुई है। बाबा बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो हमें तो करना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? संतुष्ट रहना। तो ये कितना आसान है ना। अब संतुष्टता का जो धारण करते हैं, वो जो संतुष्ट मनिया होते हैं, तो पहले तो मतलब इसका स्टेप है, पहले तो ये चेक करना है कि क्या मैं स्वयं से संतुष्ट है। क्योंकि ना होता है कि हम खुद से ही संतुष्ट नहीं होते। खुद को बहुत सारे कुछ गलतियां ऐसे हो जाता है, खुद से नाराज हो जाते हैं, खुद को माफी नहीं कर पाते और खुद से संतुष्ट नहीं हो पाते। और जो भी करते हैं, जैसे कि ब्राह्मण जीवन में एक तो असंतुष्टता ये भी होता है, अरे पुरुषार्थ जो टारगेट लिया था वो नहीं हो रहा है, पुरुषार्थ की संतुष्टता नहीं होती। तो स्वयं से संतुष्ट है, ये तो पहले चेक करना है। फिर बाप को भी अगर स्वयं से संतुष्ट है तो स्वयं का भी प्रिय होंगे, बाप का भी प्रिय है और परिवार का भी प्रिय है। तो स्टेप है ना, पहले स्वयं से संतुष्ट होना है, फिर बाप का भी प्रिय होंगे, फिर परिवार का भी प्रिय होंगे, और फिर ना विश्व परिवार का भी प्रिय हो जाएंगे। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि संतुष्टता की शक्ति का वायुमंडल चारों ओर फैलता है। संतुष्ट मनी वाली आत्माएं कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। संतुष्ट मनी की ये सब निशानियां हैं, सभी नोट करेंगे कि संतुष्ट मनी क्या मैं हूँ। इसकी निशानी क्या है कि कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। संतुष्ट मनी आत्माएं सर्व की दिल को अपना बना सकती है, सर्वों के दिल को अपना बना सकती है। कितनी बड़ी शक्ति है ये। संतुष्ट मनी आत्मा चाहे माया चाहे प्रकृति के भिन्न भिन्न हलचल को ऐसे अनुभव करती जैसे एक कार्टून को देख रहे हैं। ऐसे हर एक बच्चा अपने को संतुष्टता की शक्ति में संपन्न समझते हैं। अपने से पूछो, पूछो कि मैं संतुष्ट बनी हूँ। तो सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में, और ग्रुप 2 की सभी आत्माएं थोड़ी सी हैंड रेज कर लीजिए। ग्रुप 2 से कौन कौन है? हम्म,
इंदु तनुजा बहन है। अच्छा, विष्णु भाई है, सोनिका बहन है, सीमा बहन है। तो बाबा पूछ रहे कि क्या आप संतुष्ट मनी हैं? अपने आप को संतुष्टता की शक्ति से संपन्न समझते हैं? कौन बताएंगे? विष्णु भाई आप बताइए। ओम शांति विष्णु भाई। जी दीदी, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। सदा रहते हैं संतुष्ट। जी दीदी, मैं सदा संतुष्ट रहने की कोशिश करता हूँ और संतुष्ट ही रहता हूँ। बहुत अच्छा। सोनिका बहन आप भी संतुष्ट रहते हैं ना सदा? ओम अपने शांति आप दीदी। ओम को। शांति सभी मीठे भाई बहनों को। हाँ जी दीदी, संतुष्ट तो हम ज्ञान में आने से पहले भी बहुत रहते थे, और अब तो बाबा ने बहुत ही ज्यादा संतुष्ट बना दिया, क्योंकि जब बाबा ही मिल गया तो संतुष्टता है ही है। सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी ही नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। कार्टून खेल लगता है ना परिस्थिति, प्रकृति की हाँ या जी फिर। दीदी, जल्दी फुल स्टॉप लग जाता है दीदी। ओम शांति। अब तो बहुत संपन्नता की ओर है, क्योंकि बाबा ने कहा कि संतुष्टता में सारा शक्ति समाया हुआ है। अच्छा, और कौन है? सीमा बहन आप बताएंगे। जी दीदी जी, मैं हाँ, आत्मा हमें सदा संतुष्ट रहते हूँ दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सभी संतुष्ट मनी आत्माएं हैं। बाबा सबको देखकर खुश हो रहे हैं। बाबा सभी संतुष्ट मनी है। सभी लिखेंगे चैट बॉक्स में भी कि मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। ये सारे जो बाबा ने पॉइंट्स बताए ऊपर के, हम माया से हार भी नहीं खाते, हलचल में भी हम अचल रहते, हमको कार्टून की खेल दिखने को मिलता है, और सर्व आत्माओं को भी दिल से अपना बना लेते हैं। ये सारी क्वालिटीज हम सब में भर चुके हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं कभी कभी रहते हैं, सदा नहीं। तो यहाँ पर तो सभी ने कहा, तो बाबा ने क्या देखा कि बच्चे ना कभी कभी रहते, सदा संतुष्ट बने नहीं रहते। तो सभी अपने आप को चेक करेंगे, कभी कभी तो है ऐसा नहीं होता है ना, बाबा जब कह रहा है तो होता होगा। तो लेकिन कभी कभी तो बाप दादा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत सारे मूल्यों में बाबा ने कहा है कि किसी भी विषय में बाबा को ना कभी कभी वाला शब्द अच्छा नहीं लगता। बाबा को कौन सा शब्द अच्छा लगता है ग्रुप टू? कौन सा शब्द? सदावर्ड अच्छा लगता है। सदा वाले अच्छा लगता है, मगर अभी हम लोग सदा वाले बने नहीं है। प्रयत्न है, प्रयत्नशील है, पुरुषार्थी है, मगर अभी सदा वाले नहीं बन पाए। अभी कभी कभी हलचल में आ जाते अच्छा, नीलम बहन कोई बात नहीं हैं। बहन, हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। अब थोड़ा पुरुषार्थ, थोड़ा हाँ। जो भी रह गया है वो भी जरूर से पूर्ण हो जाएगा। हम्म, हाँ जी दीदी। तो बाबा कह रहे हैं कि कभी कभी शब्द बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को याद प्यार देते हैं, खुशी देते हैं। तो बाप दादा को ये कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। बाबा बोल रहे हैं कि हर दिन मैं अपने बच्चे को याद प्यार देता हूँ। ऐसा तो एक दिन भी नहीं गया होगा ना कि बाबा हम सब बच्चों को याद प्यार ना दिया हो। देते हैं ना, सबको मिलता है ना। हर दिन बाबा नमस्ते करते हैं। कितना निरहंकारी है हमारा बाबा। एक गाना भी है ना कि हर दिन बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो सदा हर बच्चे को याद प्यार देते हैं, हर दिन खुशी देते हैं। और बाबा ने तो ये तक कहा है ना मुरली में कि बच्चे मेरे पास और काम ही क्या है, मैं तो तुम बच्चों को ही याद करते रहता हूँ। तो बाबा ये सदा करते हैं। तो बाप दादा को ये कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। सदा खुशनुमा। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस कभी कभी शब्द को क्या परिवर्तन कर सकते हो? कभी चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ जी बाबा, जरूर कर सकते हैं। कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है। कभी कभी शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में
नहीं है, सदा। तो डिक्शनरी से आज क्या निकाल देना है? कभी कभी शब्द निकाल दो और सदा, ये सदा शब्द की नीचे अंडरलाइन करो। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे, माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, तो क्या आज इस कभी कभी शब्द को समाप्त कर सकते हो? कर सकते हो? जी बाबा कर सकते हैं। तो सभी लिखेंगे, बाबा को आंसर करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं ना, सभी लिखेंगे कि जी बाबा हम जरूर कर सकते हैं। और बाबा हम सबको क्या बोल रहे हैं ये भी अटेंशन दिलाना है। तो क्या आज सभी बच्चे जो बाप के प्यारे, हम सब कौन है? बाप के प्यारे हैं और माया के प्रभाव से न्यारे बने हैं, ऐसे बच्चे को बाबा देख रहे हैं। तो बाबा के प्यारे बनना मतलब क्या है? माया के प्रभाव से न्यारे बनना। तो प्यारे बन जाए ना सब, तो माया भी दूर से ही भाग जाएगी। तो हाँ जी बाबा हम जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि बाप दादा, बाबा आगे बोल रहे हैं, क्योंकि बाप दादा बहुत समय से कह रहे हैं कोई भी हलचल अचानक आनी है। अचानक के पेपर के बारे में बाबा बहुत दिन से अटेंशन दिला रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कोई भी पेपर अचानक आनी है, उसकी तैयारी के लिए अगर अभी से कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदाकाल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे? तो कल ही बाबा हम सबको डबल लाइट फरिश्ता भवों का वरदान दिया था ना, कि पुराने संस्कार और पुराने संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहना है हमें। तो ये डबल लाइट स्थिति हमारी होगी, तो ये जो हमारी पुरानी संस्कार क्या है कभी कभी वाला, तो इसको भी हम फिर क्या कर पाएंगे? छोड़ पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे इससे भी। तो हमें ये डबल लाइट स्थिति, कल की जो वरदान की जो स्थिति है उसमें रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि उसकी तैयारी, अचानक का जो पेपर आएगा ना, उसकी तैयारी के लिए अगर अभी से कभी कभी के संस्कार होंगे तो क्या सदाकाल के राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकेंगे? तो कभी कभी अगर अब होगा, क्योंकि अभी का प्रारब्ध हम भोगते हैं ना, तो सदाकाल की राज्य भाग्य भी हमारा नहीं होगा। ब्रह्मा बाप से पक्का दिल का प्यार है, ब्रह्मा बाबा से वायदा, साथ है साथ चलेंगे साथ रक्षा करेंगे। क्या वायदा है सबका? ग्रुप टू, बाबा ने क्या बताया अभी? कौन बताएंगे? ब्रह्मा बाप से हम सबकी कौन सी वादा है? हैंड रेज कीजिए, कौन बताएंगे कौन सी वादा है हम सबकी? दीदी ओम बाबा ने शांति। वायदा किया है कि साथ हैं, साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। जी हाँ, हैंड रेज करके बताएंगे। हाँ जिग्नेश भाई जी, हाँ आप भी बताइए। जी सदा साथ है, साथ रहेंगे और सदा साथ कार्य करते रहेंगे। तो बाबा से हम सबकी यही वादा है ना, ये ब्रह्मा बाप से हम सबको प्यार भी है और बाबा से वादा भी है कि साथ चलेंगे, साथ है साथ चलेंगे और साथ राज्य भी करेंगे। तो चैट बॉक्स में भी सभी लिख सकते हैं कि बाप आपने बाबा से क्या वायदा किया। ये वायदा पक्का है ना? कांध हिलाओ। सभी आकर, सभी कांध हिलाओ, जो जहां पर बैठे हैं कांध हिलाओ, बाबा देख रहे हैं। पक्का है? कितना पक्का? ब्रह्मा बाप ने कभी कभी शक बोला, आप सबको भी सदा सदा अमृत वेला याद प्यार दिया और सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें, स्नेह की बातें, उमंग उत्साह की बातें सुनाई। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हमारे पास साकार में उदाहरण रूप कौन है? ब्रह्मा बाबा ना, जिसने करके दिखाया, बाबा की श्रीमत पर चल के दिखाया। तो बाबा क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने कभी कभी शब्द बोला? कभी नहीं बोला। आप सबको भी सदा अमृत वेला याद कर दिया, सदा बाप के साथ मिलकर ज्ञान की बातें सुनाई, स्नेह की बातें सुनाई, उमंग उत्साह में रखा, है ना? तो सभी से हाथ उठवाए कि बाप दादा से प्यार है, तो सभी दो दो हाथ उठाएंगे। तो बाप दादा मतलब ब्रह्मा दादा और शिव बाबा दोनों से हम सबको प्यार है ना। बाबा कह रहे हैं कि अगर हम सबसे पूछे तो हम सब दो दो हाथ उठाएंगे, क्योंकि इतना प्यार है ना, है ना? पक्का?
तो जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है ना। लौकिक में भी देखिए, अगर किसी से बहुत ज्यादा प्यार होता है तो उनकी बातें सुनने का मन होता है। तो ये तो हमारा अलौकिक बाबा है ना। तो उनसे भी हमारा कितना प्यार है, तो वो जो शब्द बोलते हैं एक एक शब्द, तो हम उस पर क्यों ना चल पड़े। तो बाबा कह रहे हैं, जब प्यार है तो प्यार वाले के एक एक शब्द से भी प्यार होता है। ब्रह्मा बाप ने कभी शिव पिता से ये नहीं कहा कि कभी कभी होता है। कहा क्या ब्रह्मा बाबा ने? कभी ऐसा नहीं कहा, कहा कि कभी कभी होता है बाबा, ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा कभी। सदा फॉलो फादर किया और साथ में आपको भी कराया, क्योंकि ब्रह्मा बाप का बच्चों से जिगरी प्यार है। अनुभव होता है ना सबको कि बाबा को, बाप दादा दोनों को हम बच्चों से कितना प्यार है। ये महसूसता की शक्ति हमें जोड़ के रखते हैं ना। हम जब बनते हैं, ये भी जब हम ब्रह्मा कुमारी बनते हैं या इस अवस्था से पहली बार जुड़ते हैं, 7 डेज कोर्स करते हैं, जो भी ज्ञान मार्ग पे हम चल पड़ते हैं, तो किसके आधार पर? ये जो हमें स्नेह मिलता है, ये जो प्यार मिलता है, ये जो हम एक बार अनुभव तब कर लेते हैं ना, उसके आधार पर हम चल पड़ते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात ब्रह्मा बाप का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना, है ना। तो सदा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का कहना और ब्रह्मा कुमार कुमारी का मानना। प्यार अर्थात निछावर, प्यार का एक शब्द बाबा ने क्या कहा? प्यार अर्थात निछावर। तो किस पर निछावर होंगे? किस पर निछावर होंगे ग्रुप 2? उनकी आज्ञा पर ना। हाँ जी। तो किस पर हम सब निछावर होंगे? बाबा जो हम सबको श्रीमत देते हैं, हर दिन मुरली में श्रीमत बाबा पर। कुछ ना कुछ श्रीमत देते हैं ना, हर दिन की जो मुरली होता है। तो हमें उनकी जो आज्ञा, वही हमारी बाबा की आज्ञा है। तो देखेंगे आप सब, क्या जिस दिन मुरली में जो बातें आती है, अगर उसको हम फॉलो करने की उस दिन कोशिश करते हैं ना, तो जरूर से वो हमारा सफल हो जाता है। उसमें एक्स्ट्रा मदद मिलती है, बाबा की एक्स्ट्रा मदद वहां पर जुड़ा हुआ होता है। तो हमें उस दिन की वो चीज हम करने की कोशिश, बाबा किस दिन कर रहे हैं कि चार्ट रखो बच्चे, तो हम चार्ट नहीं रखते हैं। तो उस दिन से अगर हम ट्राई करेंगे ना, तो सफल हो जाएगा। किसी दिन बाबा कह रहे हैं कि आपको ना ज्ञान का भोग करना है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान सुना ही नहीं सकते किसी को। मगर उस दिन अगर हम ट्राई करेंगे ना, किसी भी आत्मा से जिससे भी हम बात कर रहे हैं, तो उसके छोटे से बात, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है कि पता है ऐसा है, हम ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं, या फिर आपको जुक्ति से किसको किस कैसे, बाबा बोलते नब्ज देख के ना, उस दिन हम जुक्ति से किसी को अगर ज्ञान दे दें, तो देखेंगे उसमें बाबा का एक्स्ट्रा मदद मिलेगा। तो जिस दिन बाबा जो मुरली में कहते हैं, उस दिन अगर वो करने की ट्राई करेंगे ना, जरूर से वो सफल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं प्यार अर्थात निछावर। और किस पर निछावर होना है? आज्ञा पर, जो श्रीमत मिलती है उस पर। जो बोला वो किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाप है, अकेला नहीं। बाप दादा कहते हो ना। तो जैसे कि देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा को देखते ही हमें तुरंत कौन दिखता है? वो निराकार शिव बाबा दिख जाता है। तुरंत देखेंगे, सभी सेंटर में जाते हैं, घर पे ब्रह्मा बाबा की पिक्चर लगी हुई है, किसी के पास छोटी फोटो है, तो देखेंगे तो बाबा के चेहरे पर ध्यान ही नहीं जाता। इतना मतलब बढ़िया पुरुषार्थ था इस आत्मा का, ब्रह्मा बाबा का, कि उनकी भ्रुकुटी में देखते ही उनके चेहरा नजर ही नहीं आता। उनकी तरफ देखते ही उनकी भ्रुकुटी की तरफ ही नजर जाता है। अब देख ही नहीं पा, मतलब दिखता ही, हमें तो तुरंत शिव बाबा दिख जाता है। आप सबको भी अनुभव होगा। तो बाबा आगे कह रहे हैं, तो आज बाप दादा कभी कभी शब्द को हर बच्चे के मुख से समाप्त करने चाहते हैं। तो आज बाबा ये चाहते हैं, तो आज कोशिश करेंगे तो कभी कभी वाला शब्द ना हमारे मुख से भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है बाबा, ऐसे शब्द भी हम समाप्त कर देंगे। तो आप सभी बच्चे बाप के साथी हैं। प्यार है ना, प्यार में तो अपने आप को निछावर भी कर देते हैं। ये तो सिर्फ शब्द को निछावर करना है, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को
माला का विजय रतन बनाना चाहते हैं। बाबा हम सब बच्चों को विजय रतन, माला की विजय रतन बनाना चाहते हैं। तो अपने को माला का मन का समझते हैं, विजयी समझते हैं? चैट बॉक्स में सभी लिखेंगे हाँ जी बाबा, हम विजयी समझते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है, तो 108 ही आएंगे ना। ऐसा लगता होगा किसी किसी को, इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा आप तो कहते हैं कि 108 की माला है, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना। फिर 8 की माला, फिर 108 की माला, फिर 16,108 की माला है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या तो बहुत है और माला 108 की है, तो 108 ही आएंगे ना। लेकिन अगर आप संपन्न बने, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, अगर आप संपन्न बने, विजयी बने, तो 108 की माला है ये नहीं सोचो। बाप दादा बीच में डरिया भी लगा देंगे, लेकिन आप विजयी बनो। मतलब क्या, ये नहीं सोचना है हमें 108 की माला है, देखो भगवान कह रहे हैं तो जरूर से ये सच है। तो 108 की माला है भाई, हम हमारे सामने तो इतने बड़े बड़े महारथी बच्चे हैं, हम कहाँ ऐसे आएंगे, हमारे पुरुषार्थ भी इतना तीव्र नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। सिर्फ अपना पुरुषार्थ हर दिन ये चेक करना है ना हमें। बाबा इसलिए बोलते हैं ना, दूसरों को मत देखो, सिर्फ फॉलो फादर करो। इसलिए क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं तो हमारी मन में ये सब आता है। हमें सिर्फ ये देखना है, कल हम जहाँ थे आज क्या उससे थोड़ा आगे बढ़े, 1 स्टेप आगे बढ़े, हाफ स्टेप बढ़े, तो वो हमारा विजय है। अगर सुबह जैसे स्थिति से थी, रात तक हमारी थोड़ी सी उससे बेटर हुई, या फिर हम पिछले हफ्ते एक सेम सेम टाइप की परिस्थिति में जैसे रिएक्ट किया, जैसे रेस्पॉन्स किया, रिएक्ट तो हम नहीं करते, हम रेस्पॉन्स करते हैं। तो अगर हमने जैसे रेस्पॉन्स किया, क्या हम उससे थोड़ा बेटर रेस्पॉन्स कर पाए एक परिस्थिति में? क्या हम श्रीमत की जो हमारी उल्लंघन हो रहा था छोटा छोटा, क्या आज उस उल्लंघन को थोड़ा सा ओवरकम कर पाए, तो हम विजयी बने? तो ऐसे हर दिन छोटे छोटे चीज में हमें ना विजयी बनना है, और खुद को ना खुद ही शाबाशी देनी है। खुद को खुद ही उठाना पड़ता है, खुद को खुद ही शाबाशी देनी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही हम ये खुद को खुद शाबाशी देंगे, मन को लगेगा अरे छोटा सा हमने विजय पाया, इसमें ही हमें शाबाशी मिल रही है, तो वो बड़ा सा विजय प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाएंगे, और कब हमारी हाई जंप लग जाएगी हमें ना पता ही नहीं चलेगा। ऐसे हाई जंप हम लगा देंगे। छोटी छोटी बातों में अपने आप को आगे बढ़ाते चलना है बस, और अपने आप को शाबाशी देते चलना है। जितना देंगे हमारी अंतर्मन वो स्वीकार करेगा और आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। तो बाप दादा ने कहा उन्होंने लड़ियां लगा देंगे। आगे बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अगर संपन्न बने तो बाप नंबर दे ही देगा। क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। थैंक यू बाबा। सुनाया भी था, भले कोई लास्ट बच्चा है, उनसे भी बाप का प्यार है, क्योंकि उस बच्चे ने चाहे स्वभाव के वश है, लेकिन बाप को जान के मेरा बाबा तो कहा। सभी हम कहते हैं ना मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो वो प्यार से वो लास्ट वाला बच्चा भी कहता है ना मेरा बाबा। तो पापा को हर एक बच्चे से प्यार है। दुनिया में कितने बड़े बड़े मर्तबे वाले उन्होंने बाप को नहीं पहचाना, लेकिन उसने तो पहचाना। चाहे कोई कमजोरी बश है, लेकिन बाप को तो पहचाना। कितना मीठा बाबा है ना, मुझे पहचान तो लिया ना मेरा वाला बच्चा ने। वो देखो कितने बड़े बड़े हैं, जिनको हम लौकिक में बड़े बड़े मर्तबे वाले समझते हैं, उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। तो मेरे ये छोटे से बच्चे ने ये थोड़ा सा कमजोरी के बश है, मगर पहचान तो लिया ना। तो मेरा बाबा तो प्यार से कहते हैं, इसलिए बाप ने पहले भी सुनाया था कि लास्ट बच्चे के ऊपर बाप का प्यार तो है ही, लेकिन उसके ऊपर खास कल्याण की दृष्टि है। तो सभी देखेंगे, जैसे कि लौकिक में ना पहले जब होता था बहुत सारे बच्चे होते थे, या फिर किसी पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे हैं, कोई अगर कमजोर है थोड़ा, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाता है। तो अगर कोई अपने आप को समझते हैं कि मैं तो अभी कमजोर हूँ, पुरुषार्थ में ढीला हूँ, तो ये भी समझेंगे कि बाबा का स्पेशल दृष्टि आपके ऊपर है।
तो बाबा भी आगे क्या कह रहे हैं कि उसके ऊपर ध्यास कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति भी है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे बढ़ता रहे। तो हमें एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, जो भी हमारी कमी कमजोरी है ना, जो अपने आप को समझते हैं कि थोड़ा सा कमजोर है, तो वो बच्चा जरूर से बाबा की खास दृष्टि में है और बाबा का एक्स्ट्रा मदद उनको मिलता रहता है। आप और बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को योग आत्मा बनाओ, कर्म योगी आत्मा बनाओ। कर्म योग के ऊपर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जो भी हमें बाबा बोलते हैं ना कि 4 घंटे का योग, ये अगर हम कर्म योगी नहीं है तो हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सभी प्रवृत्ति में है ना। तो हमें क्या करना है, कर्म योगी बनना है, कर्म के साथ योग को, योग के साथ कर्म को अटैच करना है। कुछ नहीं कर सकते तो हर कर्म शुरू करने से पहले इतना जरूर से स्थिति में लाए कि मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। या फिर ये स्थिति में लाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं अपने कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूँ। बीच बीच में ये स्थिति में लाए और कुछ ना कुछ अभ्यास करते जाए, उस अभ्यास कोई ना कोई योग अभ्यास को कर्म के साथ जुड़ते जाए। आगे बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा दादा आज स्पष्ट सुना रहे हैं कि बाकी बाप हर बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसके सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं रखेगा। तो सिर्फ हम योग्य बन जाए, योगी बने हम, योग्य बने और काम तुम्हारे आए हम। आगे बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा आज अमृत वेले चारों तरफ के चाहे देश चाहे विदेश में चक्र लगाने आ गए। वैसे तो बाप दादा मेजोरिटी चक्र लगाने से ही है, लेकिन आज जब चक्र लगाया सुनाया था, तो बाप दादा चक्र लगाने जाते हैं तो विशेष आपके पूर्वज दादियां भी साथ में चक्र लगाने चलती है। तो बाप दादा सिर्फ अकेले नहीं आए, दादियों को भी संग लेके चक्र लगाते हैं अमृत वेले। तो चक्र लगाते क्या देखा, जानते तो हो आप भी। अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, करके ही दिखाएंगे, बन के ही दिखाएंगे, हाथ में हाथ लेके ही चलेंगे। तो हाथ क्या है, अच्छा हाथ क्या है, कौन सी हाथ है ये ग्रुप 2? श्रीमत का हाथ। श्रीमत का हाथ। तो बाबा कह रहे हैं कि हाथ में हाथ लेके चलेंगे, ये सब हम बोलते हैं ना, तो शिव बाबा को तो फरिश्ता रूप भी नहीं है, तो हाथ कौन सा है, श्रीमत का हाथ। तो शिव बाबा का है क्या फरिश्ता रूप, तो कौन किसका है, ब्रह्मा बाबा का है। तो हम सब कौन से हाथ बाबा के हाथ में दे सकते हैं, श्रीमत का हाथ। तो फॉरेन में फैशन है ना हाथ में हाथ देके चलने का, तो यह हाथ, वैसे तो ये फैशन आप आजकल यहाँ पर भी है। तो यह हाथ है श्रीमत। तो सभी हाथ में हाथ मिला के चलने वाले हो ना, तो सभी लिखेंगे हाँ जी बाबा। है ताकत, ताकत है, बाबा पूछ रहे हैं ताकत है श्रीमत के हाथ पर हाथ देकर चलने का। तो सभी बाबा को बताएंगे कि हम में ताकत है या नहीं। अरे हम बाबा आपके तो मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हैं, हम में तो जरूर ताकत है। ब्रह्मा बाप ने देखो कदम कदम श्रीमत पर चल के आप सभी को करके दिखाया। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। तो बाबा कहते हैं कि देखो बाबा ने कदम कदम पर श्रीमत पर चल के दिखाया, क्या करना है कैसे करना है, एग्जाम्पल है, साकार में एग्जाम्पल है। तो क्या करना है हमें, तो बस फॉलो फादर करना है, कितना आसान है ना। बस ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रखना है, तो हम सब बहुत करते हैं ना। जैसे जनवरी मंथ आने वाला होता है तो कदम पर कदम कैसे रखना है, ये सब करते रहते हैं ना। हम सबको तो अभी पता भी पड़ गया होगा सभी को कि ब्रह्मा बाबा का वो 18 कदम कौन सा होता है। आगे बाबा कह रहे हैं, देखिए बाबा कह रहे हैं, निराकार की बात तो छोड़ो, लेकिन ब्रह्मा बाप साकार में आपके साथी थे। तो जैसे ब्रह्मा बाप श्रीमत का हाथ में हाथ मिला के फरिश्ता बन गया, वैसे ही फॉलो फादर है ना, फॉलो फादर यद है ना। तो फॉलो फादर, फॉलो क्या करना है, फॉलो क्या करना है, बस बाबा को ही फॉलो करना है। सारी बातें स्पष्ट करके दिखाई, ब्रह्मा बाप के चेहरे और चलन को सभी जानते हैं ना। अपनी बुद्धि द्वारा तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना।
तो हम सब तो यहाँ पे ऐसे हैं जो अव्यक्त पालना वाले ही है मैक्सिमम। तो हम इमर्ज कर सकते हैं ना ब्रह्मा बाबा को, ऐसा तो नहीं, हम सबको ऐसा तो नहीं महसूस होता होगा कि हम साकार में भी बाबा को अनुभव कर सकते हैं ना जोग में। तो ब्रह्मा बाप को इमर्ज कर सकते हैं ना। तो दिनचर्या, जैसे दिनचर्या ब्रह्मा बाप ने की, साकार तल में होते साकार में भी सब अनुभव किया। ब्रह्मा बाप के चरित्र तो सब जानते हैं ना। ब्रह्मा बाबा के ऊपर जो मूवीज बने हुए हैं, जो किताबें हैं, जो नए नए बच्चे हैं, वो उनको सभी को ना पढ़ना चाहिए। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे सम्मुख में इमर्ज होता जाता है, तो ये आसान हो जाता है। तो सभी थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन एक एक पेज पढ़िए तो हो जाएगा। तो फॉलो फादर आपको पक्का करने के लिए ब्रह्मा बाप के हर कदम रिवाइज भी किए हैं। 18 कदम पढ़ते हो ना, क्या क्या किया। अच्छा, फॉलो फादर इस याद है ग्रुप टू, मतलब 18 कदम कौन कौन सी है, कोई बताएंगे हैंड रेस करके किसी को अगर याद है। ब्रह्मा बाबा की जो 18 कदम है, उसमें से कुछ एक कदम बताइए जो आप फॉलो करते हैं, ग्रुप टू से कोई भी एक ओम कदम शांति। ब्रह्मा बाबा की। हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। बाबा को रहम दिल भावना से देखना है, बोलना है, संबंध संपर्क में आना है। और बाबा समर्पणता का भाव रखते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। और कोई क्रोधी आत्मा होती थी तो उस पर फूल बरसाते थे बाबा। और हर समस्या को विस्तार से सार में ले आते थे बाबा। और बाबा का जो सदा रहता था, ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, चल के दिखाया। जैसे अभी आजकल अमृत बेला है, कह तो देते हैं अमृत बेला करना है करना है, लेकिन खुद किया क्या। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने रात रात भर तपस्या कर कर फिर बच्चों को करके दिखाया, और सबको सहनशीलता का पाठ पढ़ के दिखाया। और बाबा का जो चरित्र था वो बहुत महान था। बाबा सदा उदार चित, आधार मूरत, उद्धार मूरत थे, महादानी थे, तपस्वी थे, फ्राक दिल थे, निमित भाव था। बाबा के अंदर बहुत विशेषताएं थी। वो एकांतवासी होकर रहते थे। और बाबा के बच्चे बाबा को देखते भी थे कि बाबा बैठे हैं क्या। जाते थे बाबा के कमरे में तो बाबा कहते, हाँ बच्चे आओ। बाबा सत्यता की अथॉरिटी थे, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी थे। बाबा की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर से कहा आपने बहन। हाँ, ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताएं थी। और हम सब भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो, इसलिए बाबा कहते हैं कि फॉलो फादर, तो ब्रह्मा बाबा को ही देखना है। बाबा ने अपने सब कुछ विल कर दिया था ना। बाबा के अंदर समर्पण भाव था, समर्पण था। ये बहुत बड़ी एक कदम है हम सबके लिए भी, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। लौकिकता में भी बाबा अलौकिकता का अनुभव किया, सबके स्नेही सहयोगी बने बाबा। हम्म, बाबा हर वक्त इच्छा मात्रम अविद्या रहे। तो जैसे कि इच्छा मत कल कल की मुरली में भी था ना कि इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्थिति है ये अभी की है, क्योंकि देवताओं में से कोई इच्छा अनिच्छा का तो भाव ही नहीं होता है ना। हम्म, तो सर्व गुणों का एकदम सागर था बाबा। तो बाबा को ऐसे ही हम सबको फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा की जो 18 कदम है, किसी के पास है तो हाँ वो। हाँ। ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह थे, है ना। सबसे बाबा का ये था। और दृष्टि वृत्ति बनाने का अभ्यास करते थे बाबा। बाबा प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की अथॉरिटी थी। बाबा की विशेषताओं तो अपरंपार है, सारे दिन करते रहो बाबा की तो भी ना हो पाए, है ना। जी, फॉलो फादर है ना। ब्रह्मा बाबा की जैसे विशेषता तो बहुत सारे हैं, मगर उसमें से हाँ हम सब 18 कदम को हम विशेष हाँ रूप से पढ़ते हैं और उस पर पुरुषार्थ करने की कोशिश हाँ करते हैं। हाँ बाबा की विशेषता हाँ। अन्य। विश्व सेवाधारी के, सर्व के परोपकारी थे, सदा न्यारे और प्यारे रहते थे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो अगर फॉलो फर्दर करना है तो 18 कदम। बाबा ओम शांति दीदी। बाबा निरहंकारी निर्विकारी निरहंकारी थे। जी, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो और जिनको भी कहना है वो ना चैट बॉक्स में लिख देंगे। हाँ, तो
बाबा क्या बोल रहे हैं कि फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं तो सोचो, बाप से प्यार है, दोनों बाप से प्यार है ना हम सबको। प्यार माना पहले भी सुनाया ना, कि प्यार का प्रैक्टिकल रूप में ब्रह्मा बाप का करना और कहना, और बच्चों को बाप समान करना, ये है सच्चा दिल का प्यार। तो ब्रह्मा बाबा ने जो किया जो बोला उसी पर हमें चलना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ब्रह्मा बाप समान करना है ये सोचते हैं, लेकिन पहले करके पीछे सोचते हैं। देखो बाबा को सब पता है ना, बच्चे ऐसे करते हैं। ब्रह्मा बाप समान करना है ये हमें पता है, मगर क्या करते हैं हम सब, पहले करके पीछे सोचते हैं, अरे ये तो बाप समान नहीं हुआ। तो ब्रह्मा बाप समान तो क्या नहीं, लेकिन कर तो लिया ना, लेकिन फॉलो करना है तो पहले सोचो। संकल्प करने के पहले सोचो, क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप का है? अगर है तो प्रैक्टिकल करो, करके पीछे नहीं सोचो, लेकिन पहले सोच के फिर फॉलो करो। तो ये करना है, ये ना अभ्यास करना है हम सबको, कि हम कुछ भी करें, क्या ये बाप समान स्थिति है, ये सोच के फिर हमें करना है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप समान बनना, हिम्मत है? फॉलो करने की हिम्मत है? बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं करना ही है वो हाथ उठाओ, वो हाथ उठाएंगे। पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पहले सोचना फिर करना, करके नहीं सोचना। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। सभी हाथ उठा रहे हैं, उनको मुबारक हो। तो संतुष्टता की शक्ति के बारे में बाबा जो मुरली चला रहे हैं आज, उसमें बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप समान देखना चाहते हैं। इस एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां आ जाएगी। बाबा देखो फिर से कह रहे हैं कि एक संतुष्टता को अगर हम अपना ले, इसमें सर्व शक्तियां आ जाएगी, बाबा कह रहे हैं। हाँ, तो आज बाप दादा का विशेष वरदान है संतुष्टता की शक्ति संपन्न भव। तो आज सभी ये वरदान को स्वीकार करेंगे, पूरे दिन अटेंशन में रहेंगे, बाबा का हाथ अनुभव करेंगे, बाबा सम्मुख हाथ मस्तक पर, संतुष्टता की प्रकाश हमारे अंदर। बच्चे संतुष्ट मणि भव। स्वीकार है बाबा। आगे बाबा कह रहे हैं कुछ भी हो, अपनी संतुष्टता को कभी नहीं छोड़ना। कई बच्चे कहते हैं, रूढ़ियान करते हैं ना, तो कहते हैं संतुष्ट बनना सहज है, लेकिन संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। अब एक दूसरी टॉपिक है संतुष्टता का, कि बाबा को कहते हैं ना हम, बाबा संतुष्ट रहना तो बहुत सहज है, मगर संतुष्ट बनाना बहुत मुश्किल है। तो आज स्वयं कोई कुछ भी करता है तो आप समझते भी हो ये ठीक नहीं है, फिर दिल में क्या रहते हैं, क्या रखते हो, ये ऐसा करता है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका पैसा है, दिल में नहीं रखो। इसका ऐसा है दिल में नहीं रखो, क्योंकि अपने दिल में बाप को बिठाया ना, तो क्या है कि कभी कोई ऐसा कुछ करता है, किसी का अवगुण दिख जाता है ना, बाबा इसलिए बोलते हैं ना, किसी का अवगुण नहीं देखो, उनकी विशेषता देखो। तो कभी कभी हो जाता है ना, हम सब अभी कभी कभी वाले हैं, तो हो जाता है क्या, कोई कुछ भी करता है दिल में ऐसा, अच्छा ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ऐसा स्वभाव है इनका, ये ऐसा भी है, ऐसे ऐसे हम जो सोच लेते हैं, इसके बारे में बाबा बोलते हैं कि दिल में नहीं रखो, क्योंकि अपने दिल में बाप को बिठाया ना। तो हम दिल में अगर कूड़ा कचरा भर के रखेंगे, सारा अवगुण देख देख के भर के रखेंगे, तो बाबा कहाँ बैठेगा? तो वो हटा देना है, बाबा को बिठाना है। कमल पुष्प पर बाबा को दिल में बिठा के रखो। बिठाया है ना, कहाँ दिलाओ? फिर से सभी कहाँ दिलाओ? बाबा बोल रहे हैं, हाँ बाबा बिठाया है पक्का, कि निकालते भी हो बिठाते भी हो। अगर बिठाया है तो दिल में बात रखेंगे, तो बाप के साथ दिल में बात भी रखेंगे, तो दिल में नहीं रखो। तो बाबा कहाँ बैठेगा अगर दिल में हम बात रख देंगे? कोई कोई बातें ना हम दिल में समा के रख देते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता। हाँ, ये देखेंगे। हाँ,
कि कभी-कभी इमर्ज हो जाता है, हम देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, कभी-कभी अटेंशन देंगे ना अपने अपने जो संकल्प है उसके ऊपर, तो पता चलेगा कि हम दिल में बातें कैसे भर-भर के रख लेते हैं। तो दिल में अगर बातें भर के रखेंगे तो बाबा कहाँ बैठेगा, तो दिल में नहीं रखना है। बाप दादा ने ये जुक्ति भी पहले भी सुनाई है, तो बाप दादा तो हर दिन हमें कितनी सारी जुक्तियां सुनाते हैं ना। तो बाप दादा ने ये जुक्ति पहले भी सुनाई है कि सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर अपनी शुभकामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, तो बाबा ने कल स्लोगन में कहा था ना कि हम रूहानी सोशल वर्कर है। तो हमें क्या करना है, सर्व आत्माओं को पालना करनी है शांति की शक्ति के द्वारा। ये भी शुभ भावना शुभकामना में आता है ना, सबको शांति की शक्ति देना। तो बाबा ये जो हमें रहन दिल बनना सिखाते हैं, सबको दुआएं देना सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं, हमारे खुद के लिए सिखाते हैं, खुद के पुरुषार्थ के लिए। बाबा ने मुरली में ऐसा भी कहा है कि कुछ नहीं होता है तो सिर्फ दुआएं दो, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखें, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो बाबा कह रहे हैं तो सदा ऐसी अगर किसी कोई आत्मा की कमजोरी दिखाई दे रहा है तो तुरंत हमें ना उसकी विशेषताएं देखनी है। तो सदा ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखकर अपनी शुभ कामना को कार्य में लगाओ। और वैसे भी देखो, आप समझते हो ये अच्छा नहीं करते तो खराब चीज है, तो अगर कोई आपको खराब चीज देवे तो आप लेंगे? तो अगर किसी को लग रहा है कि अरे ये तो ठीक नहीं कर रहा है तो खराब चीज है, तो हम क्या लेंगे क्या खराब चीज? नहीं लेंगे ना। तो जब खराब समझते हो तो बुद्धि में रखना, दिल में रखना, तो खराब चीज लिया क्यों? ऐसे अपने दिल में सदा बाप को रखते हुए बाप समान बन जाएंगे। तो खराब चीज को हटाकर आज से सिर्फ बाबा को ही रखेंगे। खराब चीज दिखा तो उसको नहीं देखना है, तुरंत विशेषताओं को देखना है। समझना है कि बाबा का बच्चा है, बाबा संभालेगा, बाबा भी इस प्यारी सी बच्चे को अपनी ख्याल रखे, और दिल में बाबा को बिठा लेना है। ये तो वायदा है ना, बाप समान बनना है ना, बनना है पक्का, कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये तो नहीं सोचते, प्यार माना फॉलो फादर, नहीं सोचते बाबा जरूर आप समान बनेंगे। तो बाप दादा अभी एक एक बच्चे को शुभकामना शुभ भावना संपन्न आत्मा देखने चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, देखेंगे मुरली में ना, ये आएगा, आ रहा है, मतलब आता ही रहता है कि बाबा का ये अभी की आश है, बाबा ये चाहते हैं। तो बाबा का ये आश होता है कि ये शुभ भावना शुभकामना संपन्न, आज बाबा बोल रहे हैं कि हर एक बच्चा शुभ भावना शुभकामना संपन्न आत्मा बन जाए। टीचर्स बनेंगी, टीचर से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि बाप की गद्दी पर बैठने की हिम्मत रखी है। तो टीचर्स में हिम्मत है ना। हर एक टीचर से बाप ये चाहता है कि हर एक के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। निमित टीचर्स को बाप दादा कह रहे हैं, लेकिन आप भी साथी हो ना, हम सभी बाबा के साथी है ना। बाप दादा ने 75 वर्ष पहले छोटे छोटे बच्चों को यही शिक्षा दी, खुशनुमा और खुशकिस्मत हर एक के चेहरा ऐसे हो। तो बाबा ने क्या शिक्षा दी? बाबा ने जब जग रहते थे तो सभी छोटे छोटे दादिया सब छोटे छोटे आए थे ना, तो सभी को यही शिक्षा दी कि खुशनुमा और खुशकिस्मत रहे, सबकी चेहरा वैसे हो, खुशनुमा हो, खुशकिस्मत हो। तो अभी भी बाप दादा यही चाहते हैं, हर एक बच्चा शक्ल से दिखाई दे कि ये खुशनुमा और खुशकिस्मत वाली आत्मा है। तो सभी अपने अपने चेहरे को नोटिस करेंगे, हमारी चेहरे से ऐसी प्रत्यक्षता होती है। ऐसा नहीं कि हमें खूबसूरत दिखना है, मगर चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए। वो ऐसे नहीं कि मतलब वो फरिश्ते वाली खुशी। सदा खुश रहे हम, खुशकिस्मत है कि हमें देखकर हमारे चेहरे से हमारे चलन से लगे कि इनको क्या मिला कि ये इतना खुश रहते हैं। बाबा आगे कह रहे हैं कि बानी द्वारा सेवा बहुत की और अच्छी की, उसकी सर्टिफिकेट तो है, लेकिन अभी अपने चेहरे और चलन से सेवा में आगे बढ़ो। जैसे कोई गरीब होता है, उसकी लॉटरी मिल गई तो उसका चेहरा और चलन बोलता है ना। तो स्कूल में भी ऐसा होता है ना, किसी को लॉटरी जब लग जाती है कितनी खुशी होती है, तो हमें तो क्या मिल गया, हाँ, जन्म जन्म की लॉटरी। तो कैसा होना चाहिए हमारी चेहरा? उसका चेहरा देख करके सब अनुभव करते हैं आज इसको कुछ मिला है। ऐसे ही आपकी चलन और चेहरे से मान जाए कि इन्हों को कुछ विशेष प्राप्ति है। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? ब्रह्मा बाप समान बनो। जरूर बनेंगे बाबा, फॉलो फादर।
क्योंकि समय की हालतें तो हलचल में आ ही रहे हैं और अब आनी भी है, इसलिए बाप दादा हर बच्चे को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि सदा खुश रहो और खुशी बांटो। तो हम सब देख रहे हैं ना, समय की पुकार क्या है। चारों तरफ हलचल ही हलचल मची हुई है। हमारे यहाँ पे तो बहुत हलचल है, तो सभी देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या क्या हो रहा है। तो मगर बाबा क्या चाहते हैं कि हम हर एक हलचल में अचल रहे और सदा खुश रहे और खुशी बांटे। जितनी खुशी बांटेंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। ये फॉर्मूला है। खुश होना है तो खुशी बांटो। इतना सुंदर शिक्षा देते हैं ना बाबा। थैंक यू मीठे बाबा। आपको खुशनुमा देख दूसरे भी 5 मिनट के लिए तो खुश होंगे। दुखी आत्माएं अगर आपको देख करके 5 मिनट भी खुश हो जाए तो उन्हों के लिए तो बहुत दिल पसंद बात है। मानो कोई भी दुखी अशांत आत्मा है तो आप हमें देखकर ये खुश हो जाए। अगर देखे भी नहीं, हम जो बेहद सेवा करते दुखी अशांत आत्मा के लिए, उनको खुशी की शांति की महसूसता हो तो कितनी दिलपसंद बातें हो जाएंगी ना उनके लिए। तो आज बाप दादा विशेष संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे को चलन और चेहरे से धारण कर और अन्न को भी कराने का विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं सभी आज जो पहली बार आए हैं वो उठो। उनको उठाया। बाबा ने कहा आगे क्या करना है। फॉलो फादर ब्रह्मा बाप। बाबा फिर कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो बे, कोई क्वेश्चन भी आए, कोई प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम की तो दुनिया ही है, तो फौरन अपनी टीचर द्वारा उसका हल करा देना। तो बाबा निमित टीचर से वो कभी कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो उनसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। 2 दिन हो गया है, ऐसा है, ये नहीं करना। क्योंकि बहुत पीछे आए हो ना, और जाना तो आगे चाहते हो, तो पीछे रहना चाहते हो क्या? कोई भी हम सब पीछे नहीं रहना चाहते, तो आगे बढ़ना है ना। तो क्या करना है, दिल में कोई भी बैठबात नहीं रखना। आगे बाबा कह रहे हैं बाप से मिलने के बाद एक तो अमृत वेला जरूर करना, और उसके बाद अपने सारे दिन की दिनचर्या जिसमें मन बिजी रहे, कोई ना कोई ड्रिल, अनेक ड्रिल बाप दादा ने सुनाई है, लेकिन कोई ना कोई ड्रिल साथ साथ करते रहना। बाप दादा सभी के लिए कहते हैं कि बीच बीच में समय निकल के, चाहे पुराने चाहे नए, सभी को एकदम अशरीरी बनने का ड्रिल जरूर करना है। तो बाबा आज कह रहे हैं ये ड्रिल सभी से जरूर प्रैक्टिस करेंगे, अशरीरी बनने का ड्रिल। तो 2 चीजों को याद रखना है, एक तो अमृत वेला जरूर करना है, दूसरी है कि पूरे दिन की जो दिनचर्या है, जो मनचर्या है, कि मन को कैसे बिजी रखे, दिल क्या करे, तो इसके ऊपर हमें अटेंशन देना है, इसका हमें प्लान बनाना है। आगे बाबा कह रहे हैं तो ये ड्रिल कोई कहे समय नहीं मिला, कितना भी कोई बिजी हो तो हम कर सकते हैं ना। ये सारे जो ड्रिल बाबा 1 सेकंड की बताते हैं, ये हम जरूर से कर सकते हैं। पानी की प्यास लगती है तो क्या पानी पीने नहीं उठेंगे? जरूरी समझ के उठेंगे ना। देखो बाबा कैसे समझा रहे हैं। तो ये 1 मिनट अशरीरी बनने का ड्रिल, ये प्रैक्टिस जरूर करो। इस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, उस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, तो अभी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या करनी है, 1 सेकंड में हम अशरीरी आत्मा बन जाए, शरीर का भान ही ना हो। तो 1 सेकंड साइलेंस में सभी, मस्तक के मध्य में आत्मा, अपने पूरे शरीर के विस्तार को समेट कर समझेंगे, अपने आप को समेटने की शक्ति का आह्वान करें और अपने पूरे विस्तार को समेट कर मस्तक के मध्य स्थित हो जाए। शरीरी भव। ओम शांति। तो आगे बाबा कह रहे हैं ये ड्रिल सभी आज प्रैक्टिस करेंगे हम। आगे बाबा कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में सेकंड में अशरीरी बनना ही पड़ेगा।
कई समझते हैं ना समय आएगा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये जन्म जन्म का बॉडी कॉन्शसनेस का अभ्यास उस समय अशरीरी बनने नहीं देगा। तो सभी ये प्रैक्टिस में हर रोज, बाबा कहते हैं ना बहुत काल का अभ्यास ही हमें करना है। आगे बाबा कह रहे हैं कि इसलिए अभी से कोई भी समय निकाल सारे दिन में समय प्रति समय जो भी समय निश्चित करो, 1 सेकंड में अशरीरी आत्मा हो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए। जी बाबा, बॉडी कॉन्शियस अपने तरफ खींचे नहीं, यह अभ्यास सभी को करना ही है, चाहे पुराने चाहे नए, क्योंकि बाप दादा ने कुछ समय से ये बात कही है, लेकिन करना जरूरी है। तो नहीं तो श्रीमत का हाथ में हाथ दे करके नहीं चल सकेंगे। तो जी बाबा, हम जरूर करेंगे। तो ये ड्रिल सभी को करना है। बाकी बाबा बोल रहे हैं खुश रहो, आबाद रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो। ये वरदान सभी लेंगे अपने मस्तक के ऊपर। बाकी आगे बाबा सेवा की विषय में कह रहे हैं। तो ये थी आज की जो कॉमन मुरली सबके लिए। बाकी सेवा की जो मुरली है वो सभी खुद से पढ़ेंगे। बाबा ने आगे बहुत सारे ग्रुप्स के साथ बात किया, डबल विदेशी भाई बहनों के साथ भी बात किया, और किसी किसी के नाम के साथ उनसे भी बात किया। आगे बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। बाबा का याद प्यार लेंगे। बाबा का हाथ मस्तक पर अपना अनुभव करेंगे। चारों ओर के दूर बैठ दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं। सभी के प्यार की खुशबू मधुबन में पहुंच रही है। तो सभी अभी तीव्र गति से चलना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, तीव्रता दुनिया के लोगों में सुख की लानी है, दुखी को सुखी करना है। ये सुखी करने का संदेश दे करके सभी को सुखी बनाना है। इस सेवा में तीव्रता है भी और ग्लानि भी है। अच्छा, सबको दिल का बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे हमें तीव्र गति संपन्न बनाने वाले, तीव्र पुरुषार्थ के बनाने वाले, सदा खुशनुम और खुशकिस्मत बनाने वाले, संतुष्टता की शक्तियों से भरने वाले मीठे मीठे प्राण प्यारे बाप दादा को दिल का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मीठे बाबा, नमस्ते बाबा, आपको पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति। आज का क्लास बाबा को समर्पण। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बीबा बहन जी। अब डिबेट के लिए जो टॉपिक दिया गया है उसके लिए जो टर्न है किसी को नहीं बोला गया है कि नहीं, डिबेट के लिए। ओम शांति। हाँ वर्षा दीदी, दीदी ने ना वो सहन शक्ति वाला जो आजकल चल रहा है जी ना, हाँ जी, उसी के ऊपर बोलेंगी ना। दो, हर ग्रुप की 2 बहनें, हाँ ऐसा तो ही है ना? आज जैसे ग्रुप नंबर 2 का टर्न है तो आपको जी ही बोलना है। जी जी दीदी, जी जी हमारे बोलिए। ग्रुप का ही है। जी जी हाँ तो जी। आइए जिग्नेश भाई जी, आप अपना सुनाइए अनुभव, कैसे सहन शक्ति रहते हैं जब कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है। ओम शांति भाई जी, आइए। शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। जी, ये ज्ञान में आने के बाद काफी कुछ अपडेट हुआ है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारे लाइफ में ये सहन शक्ति जो बोलते हैं पावर ऑफ टॉलरेंस, वो ही सबसे माइनस पॉइंट था। मतलब हम कुछ भी जगह पे हमारी हमारी मनमानी चलाते थे, मतलब जैसे हमने कहा वही हमारा राइट था।
चाहे सच हो झूठ हो वो हमको नहीं पता, बट हमने बोला वो पत्थर पे लकीर हो जाता था। तो घर पे पहले हमारा सिस्टम ऐसा था। अब ज्ञान में आने के बाद हमने काफी कुछ अपडेट किया और खुद रियलाइज किया। अब घर से लेके ऑफिस तक और ऑफिस से लेके सुबह से लेके शाम तक काफी हदों में हमने अपडेट किया है उसके अंदर। तो जैसे घर में छोटी से छोटी बात आती है जैसे खाने पीने की, तो अगर हमको पसंद नहीं है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो ठीक है चलो, माताजी पिताजी काफी बार हम पर गुस्सा करते हैं, कुछ बोलते हैं तो भी हम सहन कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी आदमी है। कई बार वो होता है गुस्से में बोल दिया। कई बार ऑफिस में एम्प्लॉयज भी ऐसा करते हैं कि वो भी हमारे ऊपर सिर पे बैठ जाते हैं, बट हम काफी बार उनको भी अभी सहन कर लेते हैं, चलो अभी ठीक है हो जाता है। तो वहां तक हमको पहले ऐसा लग रहा था कि हम सहन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक दिमाग में पेन जो रहता था कि जैसे हम सबका बोझ लेके जी रहे हैं। बट जैसे जैसे हम ज्ञान में थोड़े आगे बढ़े तो उसके बाद एक लाइफ में एक ऐसा चेंजेस भी आया कि जैसे सहन करते हो उसके साथ साथ काफी हद तक हमको प्राप्तियां भी होती है। जैसे 2-3 बार हमने ऐसा रियलाइज किया, सुनने में समझने में आया फिर भी हमने इग्नोर किया कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। एक लेवल के बाद ऐसा हुआ कि घर से ऑफिस से और जैसे हमारे रिश्तेदारों में सभी जगह से हमको सपोर्ट मिलने लगा और वो सब लोग भी हमको समझने लगे। तो ये हमको काफी हद तक इम्प्रूव करने में अच्छा लगा कि चलो हमारा ये सुन रहे हैं। ऐसा नहीं, ये पहले ऐसा समझ रहे थे कि सहन किया है उसमें क्या है, उसकी गलती है इसलिए वो सहन कर रहा है। बट जब एक तो टाइम के बाद उनको भी लगा कि नहीं ये सहन कर रहा है यानी कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो कुछ सुनने, ऐसे वो सुनता नहीं था अब सुन रहा है, यानी कि उसके अंदर काफी हद तक एक गंभीरता आई। तो ये गंभीरता के कारण वो लोग अब सीरियसली वो ले रहे हैं और काफी हद तक हमको आगे बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं। तो मेरी ऑफिस से भी मुझे काफी हद तक सपोर्ट मिला और बाबा के ज्ञान में आने के बाद बाबा ने भी हमको काफी कुछ अपडेट भी करवाया लाइफ में और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी ने बताया कि सहन शक्ति को कैसे यूज करना है। सहन करेंगे तो क्या बनेंगे? शहंशाह बनेंगे। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सहन करो तो शहंशाह बनेंगे। तो इंदु तनीजा बहन, ओम शांति। आइए प्यारी मीठी बहन। मीठे भाई जी ने बहुत सुंदर सुनाया, आप ही सुनाइए। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। और सहन करना तो वैसे देखा जाए तो एक जैसे लेडीज के लिए कदम कदम उनकी लाइफ जो होती है सहन करने की ईट से ही बनी हुई होती है। वो हर कदम पर अपनी लाइफ में सहन ही करती है और सहनशील ही रहती है। तो ऐसे हमारी भी लाइफ में शुरू से ही हमें एक आदत पड़ी हुई थी कि मतलब सहन करने की, कि हम बहुत जल्दी मतलब सबका अपना अपना नेचर होता है, बट मेरा नेचर हमारे परिवार में ऐसा था कि मुझे सहन करना मतलब ज्यादा इजी लगता था। लेकिन मैं सोचती थी कि बस सहन कर लो, लेकिन किसी तरह से घर में जो है अशांति नहीं होनी चाहिए, किसी बात की मतलब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे सहन करना शुरू से ही मतलब अच्छा लगता था, लेकिन शांति पसंद थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई तो बहुत परिस्थितियां ऐसे आई और जिसमें मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ पुरुषार्थ किया सहन करने का। और उस समय इतनी समझ तो नहीं थी कि सहन करने से क्या होता है, लेकिन आज भी हम देखते हैं तो जो सहन नहीं करते हैं है ना, तो उन परिस्थितियों में अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, तो जो काम हमारा बनना होता है वो बिगड़ जाता है। लेकिन मुझे शुरू से ही बाबा ने सहन करने की इतनी शक्ति दी थी कि सबसे शायद मेरे अंदर सबसे ज्यादा शक्ति ही सहन करने की है और शायद मैं आज तक भी करती हुई आ रही हूँ। तो सहन करने घर में हर बच्चों के साथ भी स्थिति हमारे घर में कुछ ऐसे होती थी जैसे कि मतलब पैसों का भी थोड़ा सा रहता था, लेकिन बच्चों का समय ऐसा था पढ़ने का। सहन करते रहे, नहीं आई दिक्कत, कुछ नहीं पता चला कि बस एक लक्ष्य था कि बच्चों को आज सहन किया। तो बाबा ने कहा कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं
सहन करते हैं, उसका समय समय हमें रिजल्ट देता है। तो आज हमें जब समय ने हमें रिजल्ट दिया, तो आज हम देखते हैं कि घर की एक एक आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि बाबा कहते हैं कि सहन करने वाला शहंशाह बनता। एक एक आत्मा ने बाबा को शहंशाह बना रखा है। ये मेरा अपना प्रैक्टिकली अनुभव है। और आज भी जिनके सामने हमने सहन किया, तो वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि आपने बहुत सहन किया, लेकिन मेरी मन अब भी नहीं मानता कि मैंने कुछ सहन किया। मैं कहती हूँ नहीं, हमने कुछ नहीं सहन किया, ये तो सबका अपना अपना भाग्य था, सबने अपना अपना भाग्य बनाया। और आज भी ऐसे लगता है कि नहीं, बाबा ने अब इतना कुछ सिखा दिया कि अब सहन करना, छोटी छोटी बातों को या कुछ भी सहन करना लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है ये तो सब परिस्थितियां हैं, पहले भी आई हैं, अब भी आएंगी और फिर कल बाद भी आएंगी। नथिंग न्यू, इसमें कुछ नया नहीं है। तो हमेशा स्मूथली लाइफ नहीं चलती, तो सहन करने वाला ही शहंशाह बनता। तो मैंने अपने जो लाइफ में यही देखा है कि जिसने हमारे यहाँ पर सहन किया, बच्चों ने भी, हमने भी, तो सहन करने का पुरुषार्थ उनको आज शहंशाही लाइफ जो है उनको मिली हुई है। तो आ, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डरना नहीं चाहिए, आगे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया। जैसे बाबा कहते हैं ना, दोनों मीठे बहन ने मीठे भाई ने बहुत सुंदर बताया। कल भी बाबा ने कहा ना कि आप कौन हो, आपका टाइटल है क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। तो किस सीट पर सेट होना है ना। अगर हम किसी भी सहन शक्ति का आह्वान करते हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं है, तो क्या वो शक्ति आएगी? वो शक्ति नहीं आएगी। पहले हमें अपने स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे और तो शक्ति आएगी। आपके आगे सदाई जी हाजिर हो जाएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, तुम क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल और कर्तव्य क्या है? तुम विश्व कल्याणकारी हो, है ना। तो विश्व कल्याणकारी के बच्चे क्या हो गए? मास्टर विश्व कल्याणकारी हो गए। तो वो सहन शक्ति को इमर्ज करेंगे और उसको आह्वान करेंगे, क्योंकि सारे दिन अपने मन में बिजी रखेंगे तभी उसका आह्वान कर सकेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं की है मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर बैठने की, तो क्या हमारे संस्कार समाप्त होंगे? नहीं होंगे ना। वैसे ही हर शक्ति को इमर्ज करना है। जब जो शक्ति की जरूरत है, मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान लेंगे, सबसे बड़ा स्वमान है, तो शक्तियां अपने आप आएंगी। क्योंकि हम शिव शक्ति है ना, शिव बाबा की। बाबा ने क्यों चुना है? कल भी बाबा ने कहा ना, तुम मेरे कौन से हैंड हो, लेफ्ट हैंड हो कि राइट हैंड हो? कौन बताएगा? ग्रुप 2 से ही बताएंगे। कल बाबा ने जो कहा था, तुम पुष्पा दी, राइट हाँ, हैंड है। टाइम टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो हो गया नीतिका बहन, हम हो गया। ओम शांति कर रहे हैं, है ना। ठीक ठीक है, ओम शांति कर रहे हैं। बस लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात थी। है। जी तो किसने बताया? दीदी लेफ्ट राइट हैंड है हैंड बोला, राइट। हाँ, थैंक यू बाबा। सभी के बाबा के राइट हैंड है ना। ओम शांति बाबा, ओम शांति सभी आत्मा। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति।